करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह का सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके सबके अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, इसके आखिर में 0 है तो इसे 2 से विभाजित करें। 2 ने 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 5 4 9 और 9 18, तो ये किससे जाएगा, 3 से जा सकता है। तो 3 से करेंगे, 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 1 बचा 3 पंजे 15। फिर इसके 5 और 1 6 और 3 9, इसके अंकों का योग 9 है तो फिर 3 से विभाजित होगा। 3 से आप विभाजित करें, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 5 और 1 6, ये फिर क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 3 दिया 9, 3 पंजे 15। अब 3 और 5 8, ये क्या है हमारा 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो इसके आखिर में 5 है तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 से कर दीजिए, ये हो गया 7 एकम 7। तो हमने इसके साथ अभाज्य गुणनखंड कर लिए, यानी कि 1890 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इसका जोड़ा बनाएंगे। ये इसके देखो, इसका पेयर बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन ना 3 का है, ना 5 का है, ना 7 का है, ना 2 है। तो हमारे पास वह संख्या जिससे हम गुणा करेंगे ये बचेगी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो संख्या के 2 किया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, ये आ गया 210। यानी कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 210 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या इसमें क्या करते हैं, जिनका जोड़े नहीं बनते हैं उन संख्याओं को आप लिख दीजिए और उनको आप गुणा करके लिख दीजिए, तो उसी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है।